गरुड़ पुराण के अंतर्गत आपने 16 अध्याय सुने। इसमें पिछले अध्याय में ब्रह्म ज्ञान और मनुष्य को कैसे मुक्ति प्राप्ति होती है, स्वयं अपना कल्याण उद्धार कैसे करता है, ये बात आई थी। आज आप सुनेंगे गरुड़ पुराण श्रवण का फल। श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, हे त्राक्ष, इस प्रकार मैंने और्धदैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरना शौच में 10 दिन के अंतर्गत इसे सुन करके व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल दे करके सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह और्धदैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा उन पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि की दुर्गति होती है। जो पुराणों में ये बात बताई गई, 16 पुराणों में कैसे और्धदैहिक कर्म करना चाहिए, आदमी अपना कल्याण कैसे कर सकता है और पुत्र को पिता के मरण के उपरांत क्या करना चाहिए, जो ये विधान बता दिया गया है। जो ऐसा नहीं करता है तो उसके घर की ओर देवता और पितर कभी देखते भी नहीं है और ऐसे करने से उसके घर की दुर्गति हो जाती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर के दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जाता है और ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता पिता को उतारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर के ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ्य होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस पुराण को सुनकर के सुनने वाले आचार्य को पूर्वोक्त सैया दान आदि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा आदि देकर के आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्यदान की प्राप्ति के लिए प्रभूत अन्न, स्वर्ण और भूमिदान के द्वारा सदा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं, और वाचक के संतुष्ट होने पर मैं भी संतुष्ट हो जाता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हो गया है और अब गरुड़ भगवान की जय।